ध्रुव जी के वंश में आगे अंग नाम के राजा हुए। इनके बेटा हुए, उनका नाम था बैन। बहुत दुष्ट थे ये बैन। इनकी दुष्टता से परेशान होकर के संतों ने इनका वध कर दिया। सब लोगों ने, पूरी प्रजा ने मिलकर इनका वध कर दिया और इनके शरीर का घर्षण किया। तब इनके शरीर से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने इस पृथ्वी पर खेती बाड़ी शुरू की। पहले बंधुओं, ये धरती ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से युक्त थी। हर जगह पहाड़ थे, खेती बाड़ी करने की जगह नहीं थी। भागवत में ऐसा वर्णन है। तब प्रजा ने इनसे प्रार्थना की पृथु महाराज से। तब पृथु महाराज भगवान के ही अवतार हैं, 24 अवतारों में से एक हैं। तो पृथु महाराज ने धनुष बाण लेकर के आधी से ज्यादा पृथ्वी को समतल बनाया। कारण क्या था कि बारिश होती थी और पहाड़ होने के कारण सारा पानी बह करके समुद्र में मिल जाता था। कोई भी कहीं भी जल नहीं रुक पाता था। इसलिए आधी से ज्यादा पृथ्वी को समतल बना दिया। तब से इस धरती को पृथ्वी कहने लगे, क्योंकि पृथु महाराज ने इसको समतल बनाया। पृथु महाराज ने ही बताया कि मानव जो है वो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। कैसे? जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं वो जीभ से पानी पीते हैं। जितने भी शाकाहारी जानवर हैं वो होठ से पानी पीते हैं। मानव कहां से पानी पीता है? तो होठ से पानी पीता है। इसलिए मानव के लिए शाकाहार है, मांसाहार नहीं है। तभी से खेती बाड़ी पूरी पृथ्वी पर शुरू हो गई और इसके प्रणेता थे श्री पृथु महाराज। इसीलिए उनको भगवान का अवतार माना जाता। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ 99 पूरे होते ही इंद्र उनका एक अश्व चुरा करके भाग जाता। 100 यज्ञ पूरे नहीं हो पाते तो क्रोध में भर करके उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। भगवान इंद्र के साथ पहुंचे, पृथु महाराज को दर्शन दिया और उनका क्रोध शांत किया। ऐसे पृथु महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई और भगवान से वरदान में क्या मांगा? बोले मेरे जितने रोए हैं उतने रोयों की जगह मेरे को श्रवण की शक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान बोले मतलब? बोले 2 कान आपकी कथा के लिए बहुत कम है, मैं रोम रोम से आपकी कथा सुनना चाहता हूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। पृथु महाराज के इस भाव से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। पृथु महाराज का संपूर्ण वंश बताया गया, किस प्रकार इनके वंश में क्या क्या हुए। उसी प्रकार आगे प्रियव्रत राजा की कथा बताई गई, जिन्होंने इस पृथ्वी को 7 द्वीप और 7 समुद्रों में परिणत कर दिया। ऐसे प्रियव्रत राजा को प्रणाम करते हुए आगे ऋषभदेव भगवान की कथा आई। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र भरत। यही भरत अपने अगले जन्म में हिरण बने और उसके अगले जन्म में जड़ भरत बने। तो जड़ भरत जी का मिलना हुआ रहुगण के साथ में। बहुत सुंदर प्रसंग है। अभी 3 दिन कथा और है, यदि कभी अवसर मिलेगा तो मैं जड़ भरत प्रसंगों को कल या परसों में सुनाऊंगा। जड़ भरत जी महाराज का रहुगण के साथ संवाद हुआ, उस संवाद को भी हम प्रणाम मात्र करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भूगोल खगोल करते हुए प्रत्येक मनवंतर में भगवान कैसे कैसे रूप धारण करते हैं भाव बताया। भूगोल का वर्णन करने के बाद खगोल का वर्णन किया। खगोल में 7 भू भुवस्व, इन 7 लोकों का वर्णन किया। उसमें नरक का वर्णन किया। नरक क्या है? सब लोग सावधानी से सुनो, नरक क्या है? नरक एक वॉशिंग मशीन है। जब कपड़े मैले हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है और वॉशिंग मशीन खूब घुमा घुमा के, कभी सीधा कभी उल्टा कभी ऊपर नीचे, खूब पटक पटक करके उसको बिल्कुल स्वच्छ बना करके बाहर ले आती है। ऐसे ही नरक है। नरक बुरी जगह नहीं, अच्छी जगह, लेकिन नरक जाना बुरी बात है। अब जाता कौन है नरक, ये ध्यान से सुन लीजिए। नरक जाने वालों के गुण क्या हैं? अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम्, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा,
चिन्हानि देहे नरकम गतानाम। नरक जाने वालों के चिन्ह क्या हैं? सावधानी से सुनो। सबसे पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। यह नरक जाने वाले का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, कटुकाच वाणी, बहुत गंदी भाषा बोलना। यह भी नरक जाने वाले के लक्षण है। पहला अत्यंत कोप, दूसरा कटुकाच वाणी, तीसरा दरिद्रतांच। दरिद्र किसको कहते हैं? जितना मिल रहा है उसमें संतोष नहीं करेगा। ये भी मिल जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये गाड़ी भी मेरी हो जाए, ये घर भी मेरा हो जाए, इसकी जमीन हड़प लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। इस प्रकार से सदैव जिसका दिमाग घूमता रहता उसको दरिद्र कहते हैं। दरिद्र व्यक्ति भी नरक जाता है। स्वजनेषु वैरम, अपने माता पिता से बैर करने वाला बेटा भी नरक जाता है। नीच प्रसंग, मदिरापान भक्ष भक्ष खाने वाले लोगों का जो संग करता है, उनसे जो मित्रता करता है, वो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, उनसे मित्रता करने वाला भी जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो खुद तो नरक जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उनसे किसी ने मित्रता की तो वो भी नरक जाएंगे। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, जो अपने माता पिता का सगा नहीं है, ऐसे व्यक्ति की जो सेवा करते हैं। आओ तुमको आश्रय, तुमको घर से निकाल दिया, तुम हमारे घर आ जाओ, तुम हमारे यहां रह लो, ऐसे व्यक्ति की सेवा करने वाले भी नरक जाते हैं। चिन्हानि देहे नरकम गतानाम, ये नरक जाने वालों के लक्षण हैं। यमराज जी से यमदूतों ने पूछा कि नरक पकड़ करके किसको नहीं लाना है, ये बता दो। बोले जो दिन भर में 3 काम करते हैं उनको कभी नरक नहीं लेके आना। कौन कौन से 3 काम? कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यत्सर एकदापि। 3 काम। पहला, जिसकी जीभ भगवान का नाम नहीं गाती, जिसकी जीभ दिन भर में भगवान का नाम नहीं गाती, जिसका चित्त पूरे दिन में भगवान का स्मरण नहीं करता, जिसका सर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके नरक ले आना। इसलिए दिन भर में 3 काम जरूर कीजिए। पहला, उठते ही सबसे पहले मुख से भगवत नाम गुणानुवाद कीजिए। दूसरा, स्नान ध्यान करके भगवान के सामने आरती पूजा करने के बाद नेत्र बंद करके उसी छवि को ध्यान हृदय में देखिए। और तीसरा, जितनी बार भगवान का नाम कहा जाए उतनी बार आंख बंद करके प्रणाम कीजिए, सर झुका करके। ये 3 काम भी यदि रोज करे व्यक्ति तो नरक नहीं जाएगा। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। इस प्रकार से नरकों का वर्णन करते हुए आगे नारायण कवच की उत्पत्ति हुई देवताओं की रक्षा के लिए। किसने की? त्वष्टा नाम के एक देवता हैं, उनके पुत्र विश्वरूप ने इस नारायण कवच को बनाया। इस नारायण कवच को गाकर के समस्त देवताओं ने एक राक्षस का वध किया जिसका नाम था भगवान का भक्त भी है और इसका ये राक्षस भी है। ऐसा विलक्षण एक भगवान का भक्त हुआ है जिसका नाम है वृत्रासुर। भगवान का भक्त है लेकिन असुर है। श्री वल्लभ संप्रदाय में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज इस वृत्रासुर के द्वारा गाए गए 3 श्लोकों को सर्वश्रेष्ठ मानते। हम तीनों श्लोकों का गान कर लें फिर आगे के प्रसंग सुनेंगे। वृत्रासुर भगवान की क्या स्तुति कर रहा है, सावधानी से सुनिएगा। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया।
रणभूमि में खड़ा होकर के अपने शत्रुओं के सामने वृत्रासुर भगवान की स्तुति गाता है। भगवान प्रकट हो गए, भगवान बोले क्या चाहिए वृत्रासुर? तब भगवान से कहता है मुझे आप नहीं चाहिए। भगवान बोले जिसको देखो यही कहता है मुझे आप नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोले दासानुदासो भवतास्मि भूयः, आपके चरणों के जो दास हैं, उनके चरणों के जो दास हैं, उनके चरणों का दास मेरे को बना दीजिए, ऐसी कृपा मुझ पर कर। मुझे आपका दास नहीं बनना, मुझे आपके चरणों के चरणों का दास बनना है। भगवान बोले क्यों? बोले मैंने देखा था जब गजेंद्र ने आपको पुकारा था तो आपने आकर के गजेंद्र का उद्धार बाद में किया, पहले गजेंद्र के पैरों को अपने मुख में लेकर के बैठे हुए उस ग्राह का उद्धार पहले किया। और प्रभु संसार का भी यही नियम है, पिता अपने पुत्र से उतना प्रेम नहीं करता जितना अपने नाती से प्रेम करता है। ठीक उसी प्रकार मैं आपका भक्त बनूंगा, मुझे वो प्रेम नहीं मिलेगा, आपके भक्तों का भक्त मिलूंगा तो अथाह प्रेम मिलेगा। ऐसी भगवान की स्तुति, अद्भुत स्तुति गाई वृत्रासुर ने, उसको भी हम प्रणाम मात्र करके आगे प्रसंग में चित्रकेतु नाम के राजा थे और उनकी पूरी संपूर्ण कथा बताई गई। हिरण्यकश्यप सतयुग के एक दैत्य हैं और इनके घर में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का अवतरण हुआ। इस कथा का दृष्टांत सुनाया गया। एक असुर योनि में जन्म लेने वाला, अपवित्र खानदान में जन्म लेने वाला भक्त भी भगवान को किस प्रकार प्राप्त कर लेता है, वो संपूर्ण कथा बताई गई। हिरण्यकश्यप हिमालय पर भजन करने के लिए गया, ब्रह्मा जी से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो कहा कि मैं अमर हो जाऊं, ऐसा कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर मैं खुद नहीं हूं, तुझको कहां से बनाऊं, ये वरदान मैं नहीं दे सकता। तब हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे वरदान मांगे, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, इस प्रकार से सारे वरदान मांगता गया। सब पर तथास्तु कहते गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सब तुम्हारे वर पूरे हो जाएंगे। लौट करके वापस घर आया तो देखा कि अब छोटा सा बालक एक खेल रहा है। तब आकर के पूछता ये बालक कौन है? बोले आपका सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद को अपने दानव विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज जब अपनी मातृ गर्भ में थे तब श्री नारद जी महाराज ने आकर के इनकी मां को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिसके कारण से इनके अंदर बचपन से ही भगवत भक्ति के लक्षण थे। दैत्य कुल के जन्मे, दैत्य बालकों के बीच में रहते हैं, विद्यालय पढ़ने जाते हैं, दैत्यों की विद्या पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त हैं प्रहलाद। 1 वर्ष पढ़ने के बाद लौट करके अपने पिता के पास आए तो पिता ने पूछा बेटा कोई अच्छी बात बताओ, क्या पढ़ा तुमने? बोले पिताजी जो मुझे अच्छी लगती है वो बताऊं। बोले बताओ। अब ये तो उसको अच्छा मानते थे जो नारद जी ने पढ़ाया। तो अपने पिता की गोद में बैठ करके कहने लगे तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। अद्भुत कथा है प्रहलाद की, सावधानी से सुनो। पिताजी हे असुरवर्य, आप कहते हैं कोई अच्छी बात बताओ। मेरे हृदय की अच्छी बात यही है कि ये संसार एक अंधा कुआं है और मानव कौन है? बोले मानव भेड़ है, भेड़ चाल चल रहा है। भेड़ चाल कैसी होती है? भेड़ जब चलती हैं तो एक दूसरे के पीछे चलती हैं। आगे वाली भेड़ यदि कुएं में कूद गई तो बाकी सारी भी कूद जाएंगी। चाहे उनके आगे तुम कितना भी बड़ी दीवार खरीद कर लो, उसको फलांग के कूद जाएंगे, लेकिन कूद जाएंगी। ऐसी होती हैं भेड़। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मानव भी ऐसा ही है। वो जानता है कि संसार अंधा कुआं है, यहां पर करोड़पति अरब खरबपति बनने के बाद भी जाना तो अर्थी पर ही पड़ता है। सबको दिखाई देता है कि हमारी अंतिम गति क्या है, लेकिन फिर भी उस अंतिम गति को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करता। पिताजी मैं तो यही कहूंगा कि जैसे समय आवे नजदीक, व्यक्ति को अपना घर छोड़ करके वनम गतः। अब यहां वनम गतः का मतलब क्या है? वनम गतः का मतलब है वृंदावनम गतः। वृंदावन जाकर के अपने मन को वृंदावन छोड़ आओ।
ठाकुर जी के चरणों में निरंतर ध्यान लगाए रखो, उसी से अंतिम गति श्रेष्ठ होगी। प्रहलाद जी की इस बात को सुनकर के तिल मिला गया हिरण्यकश्यप। बोले मेरे शत्रु का नाम सीखता है। उठा करके दूर पटक दिया, सैनिकों को आदेश कर दिया कैसे भी मारो, मैं इस बालक को जीवित नहीं देखना चाहता। खूब प्रयास किए, बड़े बड़े निष्ठुर हाथियों के दांत वाले हाथियों के बीच में प्रहलाद जी को छोड़ा। वे अपने दांतों से स्पर्श करते तो दांत चूर चूर हो जाते। भयंकर विषैले सर्पों के बीच में रखा, लेकिन वहां बैठ करके भी प्रहलाद जी कीर्तन करते तो उनके विषैले सर्प भी कीर्तन करने लग जाते। पहाड़ पर से फेंका तो भगवान ने रक्षा कर ली। हर प्रकार होलिका भुआ ने आकर के जलाने का प्रयास किया, वहां पर भी बच गए। हर प्रकार से बच गए श्री प्रहलाद जी महाराज। तभी इनके पिता ने निर्णय किया कि इसको पुनः विद्यालय भेज दिया जाए। बड़े गुरु शुक्राचार्य जी महाराज आएंगे, वही इसका प्रणय बताएंगे कि कैसे मरेगा ये। श्री प्रहलाद जी महाराज विद्यालय गए, अवकाश था, अपने समस्त बालकों को लेकर के बैठे और बोले भाई चलो आज एक गेम खेलते हैं, आज एक खेल खेलते हैं। बोले कैसा खेल? बोले तुम लोग जो खेल खेलते हो एक बार शुरू होता है खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा खेल एक बार शुरू होता है, इसमें फिर खत्म कुछ नहीं होता, और सबसे बड़ी बात विजय सबकी होती है, कोई हारता नहीं। बोले क्या नाम है इस खेल का? बोले इस खेल का नाम है कीर्तन। अच्छा, अब असुर बालक हैं, उनको क्या पता कीर्तन क्या है। बोले इस कीर्तन में सामग्री क्या प्रयोग होती है? बोले पहला मंजीरा और दूसरा मृदंग। आप मजीरा मजीरा बोलोगे तो राम जी बोलेगा, मजीरा मजीरा मजी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी। मजीरा मजीरा बोलो, राम जी अपने आप उत्पन्न होता उसके नाम से। ऐसे ही मृदंग है, मृदंग की जो तान होती है, धिक्तान धिक्तान धिगेतान, वो कहता है कि जो भगवान का कीर्तन नहीं करता उसको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसे मंजीरा और मृदंग के साथ में श्री प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन करना शुरू किया है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। प्रहलाद जी महाराज के कीर्तन की ध्वनि ऐसी थी कि जो वहां जाता है उन्मुक्त होकर के उस कीर्तन में आनंद लेता है। कीर्तन की ध्वनि हिरण्यकश्यप के कानों में पड़ने लगी। राजभवन में बैठे हुए हिरण्यकश्यप ने सैनिक भेज दिए, जाओ जाकर के इसको मार दो। सैनिक जाते मारने के लिए, लेकिन कीर्तन की ध्वनि में जैसे ही प्रवेश करते तो सैनिक भी कीर्तन करने लग जाते। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, अपनी गदा उठा करके पहुंच गया और पूरी प्रजा, इतनी भीड़ खड़ी थी और बीच में दोनों करताल लेकर के श्री प्रहलाद जी महाराज कीर्तन कर रहे थे। पूरी भीड़ को चीरता हुआ गया और प्रहलाद जी को जाकर के जोर से धक्का दिया। बोले अब तेरा खत्म हो गया नाटक, कहां है तेरा हरि बता, पहले उसको मारूंगा फिर तुझे मारूंगा, कहां है तेरा भगवान। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। मेरे प्रभु सब जगह विद्यमान है पिताजी, सब जगह, आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, सब में हैं।
जल वायु अग्निम सब में है, जल में, वायु में, अग्नि में, सबके अंदर विद्यमान है। कण कण में मेरे हरि है, बस देखने के लिए दृष्टि होनी चाहिए। अच्छा, इस खंभ में है? बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही कहा खंभ में दिख रहे हैं, अपनी गदा का प्रहार किया और खंभ का भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। कैसे हैं भगवान नृसिंह? सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो, नृसिंह भगवान को वंदन करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमद्वहम् स्तम्भेशभाया न मृगं न मानुषम्। ना तो शेर ही बन के आए हैं और ना ही मनुष्य बन के आए हैं, दोनों का मिलन स्वरूप नृसिंह प्रकट हो गया। सुबह से शाम हो गई, युद्ध करते 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 युद्ध होते होते शाम का समय हुआ। राजभवन की दहली पे ले जाकर के भगवान ने अपने गोद में हिरण्यकश्यप को लिटा दिया और अपने विशाल नखों से उसके पेट को विदर्ण करते हुए अंतड़ियों को अपने गले में धारण कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, लेकिन इतना भयंकर क्रोध, थर थर कांप रहे हैं भगवान के हाथ पैर। और भगवान के इस क्रोध की वजह से भूमि पर भी भूचाल आ रहा है। भूमि ने प्रार्थना की समस्त देवताओं से, कहा भगवान का क्रोध शांत करो, नहीं तो अभी समुद्र में डूब जाऊंगी मैं। देवताओं ने खूब प्रयास किए, लेकिन भगवान किसकी स्तुति से शांत नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने नन्हे से प्रहलाद से कहा, बेटा तुम ही स्तुति गाओ। तब नन्हे से प्रहलाद ने भगवान की स्तुति गाई। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहये नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हसि समे हरिरुग्रजाते। मेरे पास लच्छेदार वाणी नहीं है आपकी स्तुति गाने के लिए। मैं तो प्रभु आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं। मैं अपवित्र कुल का हूं, एक राक्षस का बेटा हूं। थोड़ी देर के लिए सब लोग बिल्कुल शांति से कथा सुने। हम जल्दी जल्दी पहुंचा रहे हैं, हमें पता अतिकाल हो रहा है, लेकिन सब लोग बहुत शांति से सुनो। यदि इन भक्तों को प्रणाम नहीं करेंगे तो फिर नंदोत्सव में उत्सव कौन मनाएगा? ये भक्ति तो उत्सव मनाएंगे, तो इसलिए थोड़ा शांति से सुने। हम तो चाहते हैं हमें कोई ऐसा यजमान मिले जो कहे 1 महीने कथा सुनाओ, पूरी कथा विस्तार से सुनाएंगे, एक एक प्रसंग बढ़िया से, 7 दिन 4 घंटे में। ठीक है। अच्छा एक और बात बताएं आपको, जब श्रोता होते हैं ना जिनका मन नहीं लगता कथा में, तो वहां तो हम भी कथा करते थोड़ी, हम भी भगाते हैं, लेकिन आप लोग इतने ध्यान से सुनते हो तो मन करता है कि एक एक विषय को विस्तार से कहें। और श्रीमद् भागवत का एक विषय भी यदि 7 दिन में आप समझ जाओ ना तो बहुत बड़े भाग्य समझिएगा। ये अथाह सागर है, लेकिन फिर भी बहुत शांति का परिचय जैसे आप हमेशा देते हैं वैसे ही बैठ करके सुनिए। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, फल बढ़िया मिलेगा। मीठो मीठो महाराज हमारो लाला अभी बैठ रहो है, कलते तो मीठी मीठी कथा चलेगी, सब बढ़िया से आनंद करेंगे। तो बड़े सावधानी से सब लोग श्रवण करें। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान बोले प्रहलाद मुझसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी क्या कहते हैं? भूमन भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम। आहा, अद्भुत भाव। प्रहलाद जी महाराज बोले मैं आपकी गोदी में बैठ जाऊं? नरसिंह भगवान बोले आओ बैठो। गोदी में बैठ करके भगवान की और ठाकुर जी के हाथ में अपना हाथ दे देते हैं प्रहलाद जी, और क्या कह रहे हैं? बोले भूमन भ्रमामि वद देव तव दास योगम। हे प्रभु
मेरे हाथ की रेखाएं देख करके जरा आप बताएंगे कि मेरे अंदर आपके प्रति भक्ति प्रगाढ़ कब होगी, मेरा हाथ देख के बता दो। भगवान बोले कैसी बात कर रहे हो, ऐसा अद्भुत भक्त और अभी भी चिंता कर रहा है कि मैं आपका श्रेष्ठ भक्त बनाऊं कि नहीं। हम एक पिलपिला अमरूद शंकर जी पर चढ़ा के अपने धन्य बाग समझते हैं, हम कितने बड़े अपने आप को भक्त समझते हैं। और ये प्रहलाद जी जिनके लिए भगवान प्रकट हो गए, अभी भी कह रहे हैं मेरा हाथ देख के बता दो मुझ में कभी भक्ति आएगी कि नहीं आएगी। भगवान प्रसन्न हो गए और उनके छोटे से मुख से इतनी प्यारी बात सुन के भगवान, जिस प्रकार शेर का स्वभाव होता है जीभ से चाटता है, ऐसे नृसिंह भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे। प्रहलाद जी महाराज से कहने लगे बेटा कुछ मांग लो। बोले अच्छा एक बात बताओ, क्वाहम रज प्रभव ईश तमोधिकेश्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न भवस्य न वैरमाय यन्मेर्पितः शिरसि पद्म कर प्रसाद। सब कुछ दे दिया आपने और अब कह रहे हो कुछ मांग लूं मैं। भगवान बोले हमने क्या दिया। प्रहलाद जी बोले आपकी पत्नी कौन। बोले लक्ष्मी। आपने कभी उसके सिर पर अपना हाथ रखा। बोले नहीं कभी नहीं रखा। बोले आपके पुत्र कौन। ब्रह्मा। कभी उनको गोद में बिठाया। बोले कभी नहीं बिठाया। आपके पौत्र कौन। बोले शंकर जी। कभी उनको चाटा अपनी जीभ से। बोले कभी नहीं। बोले जो लक्ष्मी को नहीं मिला, ब्रह्मा को नहीं मिला, जो शंकर को नहीं मिला, वो आपने एक दैत्य बालक को दे दिया। प्रभु और क्या मांगू मैं आपसे। आपकी गोद में बैठा हूं, आपने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखा है, आप अपनी कोमल जिह्वा से मेरे को चाट रहे हैं, और मैं क्या मांगू आपसे। लेकिन फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। भगवान बोले मांगो क्या चाहिए। बोले यही मांगना चाहते हैं, यदि राशीष में कामान वरान स्वाम वरदर्शव कामानामृत संरोहम भवतस्तु वृणे। आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए। भगवान बोले क्या। प्रहलाद जी बोले कि मेरे अंदर आपके सामने आकर के आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो, ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए। मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, आपसे मांगूं तो आपको मांगूं, और कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी के इस भाव को सुन के भगवान इतने प्रसन्न हो गए, अपने हृदय से लगा लिया और प्रहलाद जी को आशीष देकर के भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी पर कृपा करके भगवान गए। आगे देवासुर संग्राम की कथा बताई गई। तत्पश्चात अष्टम स्कंद में श्रीमद् भागवत के में गजेंद्र मोक्ष की कथा। एक गजेंद्र ने भगवान की स्तवन करके और भगवान को प्रकट किया और प्रकट करके अपने आप को ग्राह से मुक्त किया। पूर्व जन्म में यही गजेंद्र एक राजा था। भगवान की सेवा में बहुत निष्ठा थी, लेकिन संतों का अनादर कर दिया था, इसलिए गजेंद्र बनना पड़ा। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा के बाद देवासुर संग्राम।